दिल्ली से, जहां पर नितिन नबीन ने कर दिया है नामांकन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। नितिन नबीन के समर्थन में 37 प्रस्ताव आए हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद रहे। नितिन नबीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। जी हां, कल अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान भी होगा। कल पीएम मोदी की भी मौजूदगी होगी, ये भी कहा जा रहा है। और नितिन नबीन 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनेंगे। और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। भाजपा को पहली बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो रही है। अगले 24 घंटे में अध्यक्ष पद के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया में नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। सूत्रों का दावा है कि नितिन नवीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे और वो कल यानी 20 जनवरी को अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार के लिए ये पहली बार है जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक 45 साल के युवा को चुना है और ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व एक 45 साल के व्यक्ति के हाथों में है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि ये सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, जिसकी कमान अब नितिन नवीन के हाथों में होगी। अब इस साल की अगर आप बात करें तो चुनाव होने हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो। देखना ये होगा कि किस तरह का प्रदर्शन जो है वो होगा, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। चुनाव में दिवंगत बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद के बेटे हैं। छात्र राजनीति से लेकर संगठन और सरकार में खुद को कई बार साबित किया है इन्होंने। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बताया कि उसके पास नई पीढ़ी के युवा नेता भी हैं। सुनिए जरा, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, कितना बड़ा मौका है वहाँ जाना चाहते जिस तरीके से नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुन रहा है, आपको क्या लगता है ये युवा चेहरा है, क्या संदेश है इसके? ये संदेश है कि देश की राजनीति में आज जैन जी जिसको कहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कांग्रेस में नहीं है जहाँ के वंशवाद। लेकिन जो वंशवादी पार्टियां वो लोग सवाल खड़े कर रही हैं। क्या सवाल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनके पास तो नेता ही नहीं था कोई। छी 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 छी, यही एक पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये थे गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि एक मात्र ऐसी पार्टी है बीजेपी जहां पर कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब वंशवादी पार्टी में परेशानी होगी, उन पर दबाव बनेगा। सुनिए जरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद अनुराग जी हमारे साथ में। अनुराग जी, आपके साथ में नितिन जी और आपने साथ में काम किया, क्या आपने उस समय आपको ऐसा लगता था कि ये युवा मोर्चा का एक नेता निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा आगे? देखिए, जिस पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी एक उदाहरण हो कि चाय बेचने वाले से लेकर संगठन का काम करने से सीधा उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दायित्व, और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने वाला काम मोदी जी ने किया है। 2001 से 2025-26 आ गया, 25 वर्ष, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी राजनीतिक दल में जमीन से जुड़े हुए 5 बार के विधायक, मंत्री, संगठन की जिम्मेदारी निभाने वाले नितिन नवीन जी, जो युवा मोर्चा में हमारे साथी रहे, महामंत्री रहे, उनको जो जिम्मेदारी उस समय भी मिली उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाई। और प्रसन्नता की बात तो ये है, आज भाजपा ने जैन जी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आइए, भाजपा में आपका स्वागत है, युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 लाख युवा राजनीति में आगे आए। तो उदाहरण के रूप में हमने नितिन नवीन जी को आगे किया है। युवा भी हैं, मेहनती हैं और उपलब्धियों भरा जीवन रहा। मेरा अनुभव जो उनके साथ युवा मोर्चा का रहा, राष्ट्रीय एकता यात्रा हो, कश्मीर में तिरंगा फहराने का, फौजियों को बचाव करने से लेके कश्मीर के हितों की रक्षा करने का, या फिर 1962 के युद्ध में शहीद श्रद्धांजलि यात्रा हो, करप्शन के खिलाफ संसद घेराव हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो किए गए उसमें नितिन नवीन जी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, नेतृत्व दिया। और कहीं ना कहीं युवा मोर्चा से लेकर संगठन की अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने दिखाया कि इस पद के लिए वो बहुत उपयुक्त उम्मीदवार थे। और अब जब चुने गए हैं तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन जी, ये नितिन नवीन जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी